सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 से। नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 से। आइए देखते हैं। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन बताता है, कहता है कि तू अपने समझ का सहारा मत लेना, वरन क्या करना, संपूर्ण मन से उसे यहोवा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। कहता है तुम कभी अपने समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से उस यहोवा के ऊपर भरोसा रखना। कहता है संपूर्ण मन से उस परमेश्वर पे भरोसा रखना। कहता है उसी को स्मरण करके सारा काम करना। कहता है हमेशा जो भी काम करना उसको स्मरण करके हर एक काम करना, तब वह क्या करेगा, तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वह क्या करेगा, तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कहता है कि जब तुम अपने समझ का सहारा न लेकर उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखोगे, हर काम उस परमेश्वर के हाथ में सौंपोगे, तो अवश्य है कि वो परमेश्वर आपके कामों को बड़े आसानी से सफल कर देगा, बड़े आसानी से सफल कर देगा। इसीलिए वह कहता है कि कभी अपनी दृष्टि में समझदार न होना, अपने आप को समझदार न बनाना, हमेशा हर काम के लिए उस परमेश्वर पे भरोसा रखना, उसको याद करना, हमेशा उसको स्मरण करना, क्योंकि वह परमेश्वर अवश्य है कि आपके लिए सीधा रास्ता निकालेगा। कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना। कहता है तुम कभी भी अपने दृष्टि में बुद्धिमान न होना, बल्कि यहोवा का भय मानना, उस परमेश्वर से डरना। कहता है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत करना, अपने दृष्टि में बुद्धिमान मत बनना। कहता है कि हमेशा उस परमेश्वर का भय अपने अंदर बनाए रखना, हमेशा परमेश्वर का डर बनाए रखना। कहता है और बुराई से हमेशा अलग रखना। कहता है कि अपने आप को बुराई से अलग रखना, कभी बुरे काम न करना। कहता है कि अपना मन बुराई से फेर कर भलाई के मार्ग पे, यानी भलाई के कामों पे लगाना। कहता है बुराई पे नहीं। कहता है कि हमेशा परमेश्वर का डर तुम्हारे अंदर बना रहना चाहिए, हमेशा परमेश्वर का भय तुम्हारे अंदर बना रहना चाहिए। और कहता है कि अगर तू ऐसा करेगा ना, तो तेरे ऐसा करने से तू भला चंगा हो जाएगा। अगर तू ऐसा करेगा तो तेरे ऐसा करने से क्या होगा, तेरे शरीर के जितने रोग होंगे, बीमारी होगी, परेशानी होगी, विपत्ति होगी, तकलीफ होगी, दर्द होगा, पीड़ा होगा, जो भी तकलीफ है वो सब नष्ट हो जाएगी। कहता है हर प्रकार की बीमारी से, बंधनों से तुम भले चंगे हो जाओगे। और इतना ही नहीं, परंतु तुम्हारी जो हड्डियां हैं वह पुष्ट बनी रहेगी। कहता है तेरी हड्डियां पुष्ट यानी मजबूत बन जाएगी, तेरे अंदर की सारी कमजोरियां नष्ट हो जाएगी। परमेश्वर तुम्हें भला चंगा करेगा, तुम्हें रिष्ट पुष्ट कर देगा। कब? कि जब तुम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होगा, जब तू परमेश्वर का डर अपने अंदर रखेगा, जब तू बुराई से अपने आप को बचा कर रखेगा।
कहता है कि जब तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेगा, तू उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेगा और अपने सारे काम उसको स्मरण करके करेगा। जब तुम अपने सारे कामों को उस परमेश्वर के द्वारा स्मरण करके करेगा, तब वो परमेश्वर तुम्हारे लिए हर कामों में सीधा रास्ता निकालेगा और तुम्हें सफल भी करेगा और तेरे शरीर को सुरक्षित रखेगा, भला चंगा रखेगा और तुम्हें हृष्ट पुष्ट भी रखेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे बहन, उस परमेश्वर के अधीन बने रहिए, उसका सहारा लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का सहारा अनंत काल का जीवन देता है। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है ईश्वर राजा। तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर इनके शरीर को स्पर्श कर शरीर में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। महान पिता, प्रार्थना करता पिता, स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु तेरे अद्भुत सामर्थ्य उतरने पाए, हर एक के जीवन में अद्भुत काम प्रकट होने पाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहने पाए। हे पिता, जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुने प्रभु, हर एक को तू अपना स्पर्श कर, ताकि इनकी बीमारियां जाने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने आशा और विश्वास से इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, उनके शरीर में यदि सर में दर्द हो तो निकल जाए, उनके शरीर के आंखों में बीमारी हो तो निकल जाए, कान में बीमारी हो तो निकल जाए, मुंह में कोई बीमारी हो तो निकल जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनकी गले में तकलीफ हो, गले की तकलीफ है, सीने में तकलीफ हो, सीने की तकलीफ है, इनके पेट में कोई तकलीफ हो, पेट की तकलीफें निकल जाए, कमर में कोई तकलीफ हो, कमर की तकलीफें निकल जाए, घुटने में हो तो घुटने की तकलीफें निकल जाए, जोड़ों में तो जोड़ों का दर्द निकल जाए। महान प्रभु, प्रार्थना करते पिता, तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है पिता, हम प्रार्थना करते इन्हें भारी आशीषों के द्वारा ढाप, ताकि तेरे आशीषों में पले बढ़े और चंगे रहे। क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा गया है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां गई जाए तेरी रक्षा कर। महान पिता, प्रार्थना करते अपने दूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा, शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारी, हर परेशानियां दूर हो जाए, दुष्ट आत्माएं तो निकलने पाए। महान पिता, प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, आज हर एक के जीवन में प्रभु तेरे अद्भुत काम होने पाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जिसके शरीर में ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, ब्लड नहीं बनता बनने लगे, लकड़ी का बीमार हो चंगा हो जाए, लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगा हो जाए। हे प्रभु, जिसके पास संतान नहीं, उन्हें संतान देकर आशीष दे, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, नष्ट हो जाए, टाइफाइड मलेरिया निकल जाए, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, एस्ट्रोफीलिया की बीमारी, लहू पारी की बीमारी। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अलौकिक काम करने वाला तू परमेश्वर, अपने भारी आशीषों के द्वारा इन्हें भर। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार दे, नौकरी नहीं, नौकरी दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े। हे परमेश्वर, जो नौकरी के तलाश में नौकरी दे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, जितने तेरी सेवा करने वाले उनकी सेवकाई में आशीष दे, जितने तेरे वचन को सुनने वाले, इस प्रार्थना को रिसीव करने वाले, उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि वह आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। लिवा रबा से खेरेंदो सोंदुलो रबा, होली होली से बरबा से निगरंदो सोलो रबा सा खबर अंदबा संदिले रे। महान परमेश्वर तेरी आत्मा का सामर्थ हर के ऊपर उतरे और हर कोई पवित्र आत्मा में भर जाए। हाँ मेरे महान प्रभु, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ हर एक के साथ, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे मेरे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।